चुनाव बड़ा नज़दीक है, क्या लग रहा है? डर लग रहा है क्या? नहीं, डर किस बात का लगेगा। और हमको ये पक्का विश्वास है, जिस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन उमड़ रहा है, कहीं कोई दीवार नहीं है, न जात, सभी वर्गों का अपार समर्थन इस बार हमको मिल रहा है। टक्कर तो है ही नहीं यहाँ तो सीधा अगर कहीं दिखता है तो लोक जनशक्ति पार्टी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी तो तय ही नहीं कर पाई कि हमारा गठबंधन एलजेपी से है या फिर जेडीयू से है। नहीं ये फायदा घाटा का सवाल। हम फिर कहे कि विभास बाबू ने को भी अवसर मिला था 10 साल काम करने का, और जो संभव हुआ है उन्होंने किया है। इसका फायदा घाटा का क्या बात है। लोग माने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लोग चाहते हैं कि तेज गति से विकास का काम हो। हम तो हमको खुशी है कि हम जितनी योजनाओं को स्वीकृति कराए, उसका शुरुआत कराए और उसको पूर्ण भी कराए। हम ऐसा नहीं कि इस बार शिलान्यास कर रहे हैं, अगले पंचवर्षीय में जाके उसका उद्घाटन होगा। बरारी विधानसभा का सबसे महत्वाकांक्षी योजना कुंडीधार, बरारी का ये 30 बेड का हॉस्पिटल, काढ़ा गोला फुलवरिया रोड चौड़ीकरण मजबूतीकरण, इसी तरह पुठिया डुमर से कलकापुर, और गांव में जो 95% बसावट है उसको हमने 12 मासी सड़कों से लैस कर दिया था। 15 साल से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। 6 साल से नरेंद्र मोदी का केंद्र में सरकार चल रहा है। उसको बहाली करने से किसने रोका भाई? आज चुनाव आया तो 19 लाख बहाली आप निकाल रहे हैं। सीमापुर को ब्लॉक बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, इस बात पे आप क्या कहेंगे? और कहते हैं 7 निश्चय 2 हम बनाएंगे। पहले 7 निश्चय 1 के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। चिराग जी ने तो कहा है कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब वो क्या करें, आप समझिए, उसके मायने निकालिए, आप तलाशिए। और ये बरारी विधानसभा हम आ पहुँचे हैं आज, बहुत ही ज़्यादा हॉट विधानसभा माना जा रहा है, इस लिहाज से कि पिछले बार से जो बीजेपी कैंडिडेट थे विभास चंद्र चौधरी, वो इस बार एलजेपी का दामन थाम लिए हैं, इसलिए मुकाबला 3 त्रिकोणीय हो चुका है। तो हम जानेंगे यहाँ के वर्तमान विधायक नीरज कुमार यादव जी से कि उनकी क्या तैयारियाँ हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी। सर, चुनाव बड़ा नज़दीक है, क्या लग रहा है? डर लग रहा है क्या? नहीं, डर किस बात का लगेगा। हम तो 2015 में जो आशीर्वाद और लोगों का दुआ हमें मिला था, और पूरे 5 साल हमने दिल से लोगों का सेवा किया है, खिदमत किया है। फिर डरना किस बात का है? कहीं नहीं है डर। बिहार सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाया है, क्या लग रहा है इस बार लालटेन जलेगा या फिर भुज जाएगा? लालटेन तो विचारधारा है, उसका भूतने का सवाल कहाँ है। और बिहार सरकार ने बिजली पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है, ये तो आप गांव घूमेंगे, बरारी विधानसभा के इसी ज़िले के दूसरे विधानसभा में बिजली की क्या हालत है और बरारी की क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। सब कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। आप जीरो ग्राउंड पर जाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे। क्या लग रहा है, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या हवा लग रहा है आपको इस बार का? लोगों को भाईचारा पसंद है, मोहब्बत पसंद है। आज़ादी के बाद से बरारी में जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट बटोरते हैं और 5 साल काम नहीं करते हैं। और हमको ये पक्का विश्वास है, जिस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन उमड़ रहा है, कहीं कोई दीवार नहीं है, न जात, सभी वर्गों का अपार समर्थन इस बार हमको मिल रहा है। और हम सभी बरारी विधानसभा के सभी मतदाता भाई, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, किसी जात के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, सबका अथाह प्रेम और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे जब 10 को परिणाम बरारी का निकलेगा तो उससे क्या संदेश जाएगा, ये पूरा बिहार तय करेगा। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा? आपका सीधा टक्कर किससे है इस बार? टक्कर तो है ही नहीं यहाँ तो सीधा अगर कहीं दिखता है तो लोक जनशक्ति पार्टी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी तो तय ही नहीं कर पाई कि हमारा गठबंधन एलजेपी से है या फिर जेडीयू से है। कभी कुछ नेता कुछ बयान करते हैं, कभी कुछ, लेकिन वो सभी राजनीतिक मायने यहाँ विफल हो जाएगा। बरारी में लोग आपस में तरक्की चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग भाईचारा चाहते हैं।
और वो हमने प्रयास किया है 5 साल में लोगों के दिलों तक पहुंचने का, लोगों को एक करने का, और लोग विकास चाहते हैं। और इन सब बातों से लोग तंग आ चुके हैं। अभी जो नया मतदाता बना है, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, उसके मन में तो जाति का घृणा ही नहीं है लोगों के मन में। उसको तो पता भी नहीं कि हम किससे बात करें, ये कौन सी जाति के लोग हैं। ये सब सड़ा गला बात है। इन सब चीज़ों से बरारी विधानसभा इस बार ऊपर उठ गया है। लोग तरक्की चाहते हैं, लोगों को विकास पसंद है। पूर्व विधायक विभासन चौधरी इस बार एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कितना फायदा नीरज कुमार यादव को होने वाला है? नहीं ये फायदा घाटा का सवाल। हम फिर कहें कि विभास बाबू ने को भी अवसर मिला था 10 साल काम करने का, और जो संभव हुआ है उन्होंने किया है। इसका फायदा घाटा का क्या बात है? लोग माने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लोग चाहते हैं कि तेज गति से विकास का काम हो। मैंने वो लोग अब इंतजार करने का, हम कोई चिट्ठी ला के दें कि इन सड़कों का हमने स्वीकृति कराया, पुल की स्वीकृति कराई। लोग कहते हैं नहीं, काम कब शुरू होगा ये बताइए। हम तो हमको खुशी है कि हम जितनी योजनाओं को स्वीकृति कराए, उसका शुरुआत कराए और उसको पूर्ण भी कराए। हम ऐसा नहीं कि इस बार शिलान्यास कर रहे हैं, अगले पंचवर्षीय में जाके उसका उद्घाटन होगा। आप देख लीजिए, बरारी विधानसभा का सबसे महत्वाकांक्षी योजना कुंडी धार, बरारी का ये 30 बेड का हॉस्पिटल, काढ़ा गोला फुलबड़िया रोड चौड़ीकरण मजबूतीकरण, इसी तरह पुठिया डुमर से कलकापुर, और गांव में जो 95% बसावट है उसको हमने 12 मासी सड़कों से लैस कर दिया। लोगों का जीवन सहज हो गया, सुगम हो गया। आप ज़रा सोचिए ना, 15 के पहले का बरारी और आज का बरारी, धरती आसमान का अंतर है। क्या रोड और पुल पुलिया बनना ही आपकी नज़र में विकास है, या फिर विकास के मायने कुछ और हैं? विकास के मानक बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ से भी तो महरूम था बरारी। हम इसको विकास नहीं मानते हैं। जब तक इस देश के युवा को हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको इसी तरह जात धर्म के नाम पर राज्यवासियों को ठगा जाएगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 10 लाख अस्थाई पद का रिक्ति है, और जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो हम पहले कैबिनेट में उस रिक्ति को निकालेंगे और युवाओं को रोजगार का उपाय करेंगे। आप जरा सोचिए ना कि आबादी के हिसाब से हमको कितना कांस्टेबल चाहिए, आबादी के हिसाब से हमको कितना नर्सेस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, शिक्षकों की कमी है। बिना शिक्षक का +2 लोग पास कर रहे हैं, 10 तो छोड़िए, भवन बड़े बड़े बन गए हैं। लेकिन आप जरा बताइए, गांव में किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है क्या? ट्यूशन के अलावा कोई उपाय है? गांव में ट्यूशन का केंद्र खुला हुआ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो उसका बच्चा मैट्रिक पास नहीं करेगा, +2 नहीं करेगा। बड़े पैमाने पर रिक्ति है सभी विभागों में, सिंचाई हो, आरईओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, इंजीनियर का पद खाली है, डॉक्टर का पद खाली है, और लोग डिग्री लेके सड़क पर घूम रहे हैं। अस्थाई है 10 लाख। और विभिन्न स्रोतों से हमको तो लगता है कि अगर हम ग्रामीण कुटीर उद्योग डेवलप करें, चाहे दूध का हो, चाहे मछली का हो, हम गांव में का अपार संभावना है। देश के अन्य राज्य इसी तरह तरक्की के रास्ते पर हैं। कुछ काम ही नहीं हुआ 15 साल में बिहार में। बिहार को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना होगा तो हमको युवाओं को हाथ में काम देना होगा। युवा निठल्ला बैठे हुए हैं, कागज़ लेकर घूम रहे हैं। वैकेंसी निकलता है, ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है, गुजरात और महाराष्ट्र बच्चे हमारे परीक्षा देने जाते हैं। तेजस्वी ने फैसला किया है कि अब सभी रिक्तियों का परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के बच्चे आरा जाएं, छपड़ा जाएं और वहाँ गाली सुने, वहाँ उसके पीठ पर पुलिस की लाठी बरसे। इसके खिलाफ है हम लोग। तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख नौकरियां रोजगार देने की बात कह रहे हैं, वहीं एनडीए ने भी 19 लाख देने की बात कह रही है। क्या दोनों जुमला साबित होगा या फिर इसमें कुछ हकीकत भी है? नहीं, जुमला तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी ने तो जो कहा सो किया बिहार वासियों के लिए। जुमला तो वही लोग हैं। आज क्यों 19 लाख रिक्ति की बहाली कर रहे हैं और घोषणा क्यों कर रहे हैं? उनको किसने हाथ पकड़ के रखा था? 15 साल से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। 6 साल से नरेंद्र मोदी का केंद्र में सरकार चल रहा है। उसको बहाली करने से किसने रोका भाई? आज चुनाव आया तो 19 लाख बहाली आप निकाल रहे हैं। आपने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या मिला? बिहार को कहा स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, क्या मिला बिहार को? 1 दर्जन गंगा पर नदी पर अभी पुल की संभावना है।
जिसको करना तुरंत आवश्यक है। क्या मिला बिहार को? बिहार तो ठगा गया, हमेशा छला गया बिहार। बिहार के वासी, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, वो इस बार उठ खड़े हुए हैं। नई सरकार और युवा की सरकार चाहते हैं। आप चले जाइए, पूरा बिहार में चारों तरफ परिवर्तन की लहर है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग सड़ी गली सरकार से ऊपर निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। अब देखिए युवाओं के चेहरे पर किस तरह से उम्मीद की किरण, तेजस्वी की सभा में जो भीड़ नहीं जनसैलाब उमड़ रहा है। और वहीं एनडीए के नेता की जनसभा का आप कवर करके देख लीजिए क्या हालत है लोगों का। 5 काम जो विधायक बनने के बाद आप करना चाह रहे हैं? नहीं, हम जो काम पाइपलाइन में डाले हैं उसको और तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं। किसी एक नाम का क्या बोलें, कोई काम ही सच पूछिए तो बरारी विधानसभा में अब तक नहीं हुआ था। आप लोग मीडिया में कवर करते हैं, हम तो कहते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, आप हर एक पंचायत में चले जाइए। आप जरा चले जाइए ना कुर्सेला में। हम कलकटरिया में घूम रहे थे, लोगों ने कहा हमको, और वो सभी ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, जिसको कहा जाता है समाज में कि ये तेजस्वी को या राष्ट्रीय जनता दल को ये वोट नहीं करते। उन्होंने कहा, विधायक जी आपने जो काम किया वो शायद आप 1000 पुल और बना दें तो वो पूरा नहीं हो सकता है। आपने तो आने वाले कई जन्मों के लिए आपका नाम अमिट स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब हमको कहा तो हमको ये हुआ कि हमने जाने अनजाने में एक अच्छा काम क्षेत्र के लोगों के लिए किया है। संगम स्थल का जो विकास हम लोगों ने किया है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं वो जगह अगर सचमुच डेवलप हो गया तो वो बरारी विधानसभा का देवघर होगा। जिस तरह से सिंहेश्वर है उसी तरह से यहाँ भी होगा। बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटक आएंगे। हम तो कहते हैं दूसरे राज्य से भी आएंगे। वो काशी जिस तरह से इलाहाबाद में है, ठीक उसी तरह वो जगह डेवलप होने की संभावना। सर, सीमापुर को ब्लॉक बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, इस बात पे आप क्या कहेंगे? बिहार की राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी ने की सरकार ने उस पर नीतिगत निर्णय ले चुकी थी वो सरकार, और दुर्भाग्य से वो सरकार रही नहीं। उसके बाद इस 15 साल के शासन में आप बता दीजिए बिहार में एक भी प्रखंड इस सरकार ने बनाया क्या? ये सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था करना चाहते हैं। सरकार जब तक गांव की ओर नहीं जाएगी, लोगों को लाभ मिलने वाला है? क्या हो रहा है बरारी ब्लॉक में? 22 पंचायत में इंदिरा आवास में लूट, जल नल योजना में लूट, गली नली में किसी का घर का पानी नाले तक पहुंच रहा है क्या? करोड़ों करोड़ रुपया लूट हुआ है। हम तो कहेंगे कि आप लोग मीडिया में दिखाइए बरारी वासियों या बिहार के लोगों को, आप बताइए ना, आप भी संवाददाता हैं, आपके गांव में भी गली नली बना होगा, किसी के घर का पानी डिस्चार्ज हो रहा है क्या? ये करोड़ों रुपये की लूट हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, और इस पर जांच की आवश्यकता है और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और कहते हैं 7 निश्चय 2 हम बनाएंगे। पहले 7 निश्चय 1 के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, और आने वाली सरकार से हम कहेंगे कि आप इन सभी चीज़ों को दिखवाइए। सर, चिराग पासवान का तालमेल आरजेडी से बैठा हुआ है या बीजेपी से? क्योंकि वो भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि नीतीश कुमार को अगर हमारी सरकार बनती है तो जेल का चक्की पिसाएंगे। चिराग जी ने तो कहा है कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब क्या करें, आप समझिए, उसके मायने निकालिए, आप तलाशिए। और प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आते हैं, सभा में एक बार भी लोक जनशक्ति पार्टी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलते हैं। अब आप समझिए कि हम तो पहले ही कहे कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एलजेपी से है या जनता दल यू से है, ये तो बिहारवासी को समझने का चीज़ है। ये जो भ्रम की स्थिति है हमको समझ में नहीं आता है भाई। लेकिन अपने स्टेटमेंट में चिराग पासवान तेजस्वी के बारे में भी कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद में कहीं चिराग पासवान आरजेडी से तो नहीं मिलने वाले हैं? चिराग जी मिलेंगे कि ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या किनको मिलना है नहीं मिलना है। लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत तेजस्वी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है बिहार में, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, स्पष्ट जनादेश मिलने जा रहा है तेजस्वी को, और वो बिहार में एक नई सरकार का गठन करेंगे और लोगों के जीवन में खुशहाली लाएंगे। और गांव में जो निराशा का भाव है, युवा जो ठहरा हुआ है, उदास है, निराश है, उन सभी चेहरों पर मुस्कान लाया जाएगा। तेजस्वी के मन में जो सपना है, देश के अन्य राज्य जिस तरह से तरक्की के रास्ते पर हैं, बिहार को भी उसी रास्ते पर ले चलेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
आपका तो विशेष रूप से है कि आप लगातार पिछले कई वर्षों से विशेषकर बरारी विधानसभा को कवर कर रहे हैं। हम आपको विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव के बाद भी बरारी जो तरक्की के रास्ते पर चला है उस गति में आप सभी साथियों का हमको साथ चाहिए। और हम चाहते हैं बरारी जो है बिहार का एक, जिस तरह से कुछ लोग राजनेता लोगों को अवसर मिला था नालंदा, छपरा, पटना को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का, हम आप लोगों के सहयोग से पुनः बरारी के विकास की गति को और तेज करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद थे बरारी के वर्तमान विधायक नीरज कुमार यादव जी। हमें इंतज़ार रहेगा कि इस बिजली के दौर में लालटेन जलेगी या भुतेगी। 10 तारीख को ये फैसला हो जाना है। तब तक के लिए मैं साहिद सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार और दिलफराज अहमद के साथ SQ मीडिया बरारी।